हे डिड यू कंप्लीटेड योर रिसर्च वर्क। अगर आपने वो नहीं किया है प्लीज डू दैट। अगर आपने कर दिया है दैट्स ऑसम। आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आपका जो भी इंटरेस्ट है और उस हिसाब से जो उसमें टॉप कंपनी और टॉप पर्सन है, ठीक है, और उन्होंने क्या उनका विजन और मिशन कैसे होता है उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। ऑलराइट, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम जो लॉन्ग टर्म गोल का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले। यहाँ पे जो आप पिरामिड देख रहे हो, ठीक है, वो उसका डिटेलिंग मैंने क्रैक योर शॉर्ट टर्म गोल का जो कोर्स है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, आपको सिर्फ ये रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप उसमें कनेक्ट कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको शो किया है। तो उसमें बर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग रीजंस, वो सब क्या होता है उसका डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फोकस है टॉप, ठीक है, मतलब पिक गोल स्टेटमेंट। तो ये गोल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए वो हमें इस सेशन में बेसिकली समझना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्मार्ट गोल्स, व्हाट आर दे, व्हाई यूज देम एंड हाउ डू यू राइट देम। ओके, सो ये तीन चीज मेन है जो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो आर यू गाइस एक्साइटेड अबाउट इट? लेट्स स्टार्ट। So the first, what are SMART goal stand for? Okay, so it's S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant, and T for time bound. Okay, some of you maybe know already knew about this. Okay, it's not big deal. आप काफी सारी जगह पे ये सेम चीज यूज कर रहे हो लोग, लेकिन इसमें मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। कनेक्ट करना जरूरी है, जैसे कि मैंने बोला ना आपको, फ्री में रिसोर्स तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सिस्टम में नहीं डाला अभी तक आपने। जब आप सिस्टम में उसको डालोगे तब जाके वो आपके लिए वो टूल बन जाएगा आपका गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एक पार्ट जो है हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है दो, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। तो ये स्पेसिफिक गोल क्या कहना चाहता है, ठीक है। हमें अपने माइंड को अगर ट्रिगर करना है तो उसको स्पेसिफिक सिग्नल देना पड़ता है, लाइक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है ना 91.3 92.8 काइंड ऑफ दैट वे। जब हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तब भी वो जो रेडियो है हमें उसके जो गाने वगैरह वो न्यूज वो सुनाई देता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक गोल क्या करता है, हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारे सेट करता है, ओके, स्पेसिफिक टारगेट हमें दिखाता है। तो माइंड को पता चलता है ओके मुझे इस तरह से काम करना है, हम इसको ये चाहिए, ठीक है। तो माइंड को भी पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग विश है वो क्या है। ऑलराइट, सो उस हिसाब से हमें उसको स्पेसिफाई करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आई विल रीड बुक इज बैड एग्जांपल। आई विल रीड बुक, लेकिन आपको माइंड में इसमें से कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हुई। जबकि आप यहाँ पे देखो दूसरी साइड, I will read the 22 Immutable Laws of Marketing book by April 20th to know the laws, strategies, effective ideas, and real case studies of marketing in detail. Now you can see and feel the difference. Alright, जैसे कि मैं आपको अगर काम देता हूँ कोई भी, या तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि किसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, क्या लिखना है, उसमें कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, रीजन क्या है लिखने का, तो आप कैसे लिख पाओगे वो चीज, ठीक है। तो सेम माइंड भी ऐसा ही काम करता है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको ऑर्डर दे देते हैं, इट विल नॉट वर्क। होटल में जाओगे, आप बोलोगे मुझे खाना है मुझे खाने के लिए दो, आपको स्पेसिफिक ऑर्डर देना पड़ता है स्पेसिफिक चीज के बारे में। उसमें भी आपको स्पेसिफिक डिटेल में जाना होता है कि उसमें तीखा ज्यादा बनाना है, मीठा ज्यादा बनाना है, शुगर ज्यादा चाहिए आपको, नमक ज्यादा चाहिए, काइंड ऑफ दैट वे। तो सेम वे आपका स्पेसिफिक गोल भी उस तरह से काम करता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल लूज वेट, अगेन इट विल नॉट वर्क। हम लॉट्स ऑफ जो काफी सारे जो लोग होते हैं वो यही बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू लूज वेट, और उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने अगर स्पेसिफिक गोल किया है, जैसे कि आई विल लूज वेट 10 kg
weight, I will lose 10 kg weight by 15th of August by eliminating high calorie food and walking 4 kilometer per day. See, इसमें पूरा स्पेसिफाई कर दिया है कि कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाना चाहिए आपके मिशन और विजन में, तब जाके आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्टिव होगी, माइंड को पता चलेगा कि यस कहाँ पे काम करना है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक गोल। तो ये आपका जो गोल है फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। एंड उसमें रीजन दिया हुआ लास्ट में, व्हाई माइंड वर्क्स ऑन द प्रॉपर टारगेट एंड टास्क एंड वर्ड्स, राइट, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो कैच करता है माइंड, उसका मैंने डिटेलिंग में एग्जांपल दिया हुआ है उस कोर्स में, ठीक है, तो आप वहां पे वो जान सकते हो। देन मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल इन द सेंस ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई स्टेप बाय स्टेप ही ना हो। जैसे कि मुझे कोई माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, लेकिन वो बहुत बड़ा है और वहां पे रेस्ट लेने के लिए जगह ही नहीं है, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम कंटिन्यूअस वहां पे जा पाए, ठीक है, अदरवाइज यूजिंग द सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन अगर चढ़ के जाना है और वो स्ट्रेट अवे है और वहां पे कोई रेस्ट पॉइंट नहीं है या कोई माइलस्टोन नहीं है बीच में, देन इट्स गोइंग टू बी हार्ड। हमारी कोई जर्नी होती है वो स्टॉप लेके होती है, राइट, ऐसा नहीं होता कंटिन्यूअस बस घूम घूम रहे हैं। हम होटल पे स्टॉप करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं बीच में रास्ते में, और ऐसे कर करके हमारी जर्नी जो होती है वो कंप्लीट करते हैं। तो वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आई विल रीड 4 pages a day of the 22 immutable laws of marketing book by 20th, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी दे दिया है, जैसे कि अप्रैल 22, नो द लॉज, स्ट्रेटेजीज, इफेक्टिव आइडियाज एंड रियल केस स्टडीज ऑफ द मार्केटिंग इन डिटेल, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया वही। तो गोल सेम है, मिस स्टेटमेंट वही है, लेकिन उसमें देखो आप मेजरेबल है। तो यस, आई मेंशन दिस 4 pages पर डे, वो क्या शो करता है, मेजरमेंट, कि यस मेरा जो बुक है वो एक्चुअली 133 पेजेस का बुक है, आई थिंक 132 या 33, तो उसको मैंने 4 पेजेस पर डे में डिवाइड कर दिया, राइट, विच इज अल्टीमेटली मेजरेबल। 10 kg वेट है तो उसको मैं पर डे 300 ग्राम में डिवाइड कर देता हूँ कि मुझे पर डे 300 ग्राम लूज करना है, तो 1 मंथ के हिसाब से मेरा 10 kg हो जाएगा, राइट। एंड 4 किलोमीटर पर डे, which is ultimately also help to measure my goal, my progress। तो ये जो गोल है आपका मेजरेबल होना चाहिए। काफी सारे लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये यहाँ पे आप क्लियर कर दो, ठीक है। और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, व्हाई, बिकॉज अगर 132 पेजेस मुझे कंप्लीट करने हैं तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, ओ माय गॉड कब कर पाऊंगा मैं, लेकिन जब मैं उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो इट्स इजी, यस आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। 4 पेजेस पर डे इज नॉट बिग डील, मैं कर सकता हूँ, तो इट मोटिवेट्स अस, ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है करना। देन नेक्स्ट, अटेनेबल, ओके, इंस्टेड ऑफ इम्पॉसिबल योर गोल शुड बी चैलेंज येट पॉसिबल, ठीक है। और यानी कि आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, राइट, एक्सक्यूज मी। तो आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, ऑलराइट। सो काफी बार हम एनर्जी होती है हमारे पास, टाइम होता है, और हम ऐसे ऐसे गोल ले लेते हैं जो अनअचीवेबल लगता है, हमें ऐसा लगता है यार नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, काइंड ऑफ दैट वे, वो काइंड ऑफ फीलिंग आती है। लेकिन हमें अपनी लिमिट, अपना रिसोर्सेज, टाइम वगैरह देख के, ठीक है, आउट ऑफ थोड़ा लिमिट आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि यार बहुत बड़ा गोल ले लिया। जैसे कि अभी मेरी एग्जाम चल रही है, इनके जस्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड देखो तो मान लो कि 60-70% आ रहे हैं, और मेरा गोल है कि नहीं इस टाइम तो मुझे 99% लाना है। आप कुछ भी कर लो नहीं आएगा वो, ठीक है, इन द राइट वे, रॉन्ग वे तो मे बी पॉसिबल, बट इन द राइट वे इट्स हार्ड अल्टीमेटली, ऑलराइट। मेरी सैलरी इन दिस मंथ मान लो कि 50,000 है, तो नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी 5 लाख हो जानी चाहिए, राइट।
आप अगर एफर्ट करने के लिए रेडी हो उतना, देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, आप, हाँ, अगर आप 4 लाख ऑलरेडी मंथली कमा रहे हो और आप टारगेट करते हो कि मुझे 6 लाख जाना है, देन यू कैन डू इट। तो काइंड ऑफ दैट वे, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू शेयर, राइट? सो आपका जो गोल है वो अटेनेबल होना चाहिए। 4 पेजेस पर डे, यस, आई कैन डू दैट। फिर मैं अगर बोल दूं कि 100 पेजेस पर डे, इट विल नॉट वर्क। अगर कर भी दिया तो उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, इफेक्टिव आउटपुट। अगेन, आई विल लूज वेट, तो 10 kg है, इट्स ओके, और 4 किलोमीटर पर डे मुझे चलना है। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही दिन में पूरा 10 kg वेट रिड्यूस कर देना है। ठीक है, सो ये क्या करता है, गोल को इजी बनाता है। हमारा जो मेन गोल होता है, मेन लॉन्ग टर्म गोल, उसको इजी वे में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो हमें ये गोल है अटेनेबल होना चाहिए। ठीक है, देन रिजल्ट ओरिएंटेड और रिलेवेंट, इट शुड बी रिलेवेंट टू योर लॉन्ग टर्म गोल। मेरा गोल है जैसे कि लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, या एक अच्छा लीडर बनना, ग्रेट लीडर बनना, और मैं कर रहा हूँ डॉक्टरी, देन इट विल नॉट वर्क। ठीक है, मुझे देखना है सनसेट, लेकिन मैं जा रहा हूँ ईस्ट ईस्ट में, तो मैं कभी सनसेट देख पाऊंगा? मैं कितना भी मेहनत कर लूं ईस्ट में, लेकिन मुझे सनसेट कभी देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे मुझे सिर्फ सनराइज ही दिखेगा। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो वो भी स्टेटमेंट के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे कि मेरा गोल है कि मुझे मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, क्योंकि मेरे बिजनेस को मैं ग्रो कर सकूं और को जो दूसरे लोग हैं उसको भी मैं हेल्प कर सकूं। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर बुक का भी एग्जांपल दिया है, जैसे कि आई विल रीड 4 पेजेस पर डे ऑफ द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंड रिलेटेड गोल टू माय लॉन्ग टर्म गोल। ओके, देन आई विल लूज वेट, देन वेट वेट, तो उसमें भी एक रिलेवेंट है, गोल भी हमारा उस हिसाब से है, तो वो उसका जो स्टेटमेंट है, मीन्स उसका जो वर्डिंग है वो उसके अंदर स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है आफ्टर डूइंग दैट गोल। जैसे कि मुझे अगर मार्केटिंग की मैं बुक पढ़ूंगा दिस पर्टिकुलर, तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा ही करेगा, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अल्टीमेटली टुवर्ड्स माय लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, क्योंकि उसमें से मुझे काफी सारी नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस अलग अलग सीखने को मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, और वो मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मोर कॉन्फिडेंट बनाएगा, स्किल डेवलप करेगा, कुछ एक्सपर्टीज डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे लाइक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल के साथ कनेक्ट, रिलेवेंट होनी चाहिए। ऑलराइट, देन टाइम बाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम काफी सारी चीजें बस ऐसे ही फिक्स कर देते, लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट सेट नहीं करते, और उसकी वजह से वो लेट डिले 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 होता जाता है। किसी ने आपको काम दिया होता है, बोलता है नहीं आज कर दूंगा, फिर बोलता है नहीं कल कर दूंगा, तो काइंड ऑफ दैट वे। ठीक है, सो अब अगर गोल देखोगे तो उसमें मैंने एक डेडलाइन सेट किया है दोनों में, जैसे कि फर्स्ट में अप्रैल 20, 15th ऑफ अगस्त, तो उसमें डेडलाइन कंपलसरी होनी चाहिए। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल है तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हो 3 ईयर, 3 years लेटर, 4 year लेटर्स, या 5 year लेटर्स, काइंड ऑफ दैट वे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लान कर रहे हो तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हो, जैसे कि 3 years लेटर, 5 years लेटर, काइंड ऑफ दैट वे, राइट? सो इससे क्या होता है, टाइम बाउंड करने से, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपको एक टास्क दिया है, बॉस ने आपको टास्क दिया है कि अगर आज के दिन में, अगर आप मान लो कि आप सेल्स गाय हो, सेल्समैन में हो, लाइक सेल्समैन जॉब में हो, और आपको टारगेट दिया है कि अगर आज आपने 50 कस्टमर को कोई प्रोडक्ट है वो बेच दिया, तो आपको 10,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। तो आप क्या करोगे, अपना पूरा टाइम, एनर्जी, जो भी रिसोर्सेस है आपके पास, स्किल है, जितना भी आपका कंडीशन है, जो भी आपका, तो अभी आप क्या करोगे, कुछ भी करके आज के दिन में 50 कस्टमर तक ये प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करो। उसके लिए आप में भी 100 लोगों को भी मिल सकते हो, 200 लोगों को भी मिल सकते हो, आप सारी अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस कर दोगे बिकॉज ऑफ दैट 10,000 एंड
टाइम लिमिट। अगर वही आपके जो कंपनी के मैनेजर उसने बोला होगा कि आप 50 कस्टमर को 1 मंथ में अगर कंप्लीट करोगे, 50 कस्टमर को अगर आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया है कोई पर्टिकुलर, तो आप 1 मंथ में 50 करोगे, जबकि वो चीज आप एक दिन में करने वाला थे। पता चल रहा है? तो जितना गोल लंबा होगा उतना आपकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो अर्जेंसी है वो उतनी कम होगी। जितना लेट होगा उतनी कम होगी, ठीक है। इट्स लाइक इनवर्स अपोजिट काइंड ऑफ दैट वे। सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, टाइम बाउंड। तो आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग कि आपका जो गोल है वो स्मार्ट गोल के अंदर कन्वर्ट करो, उसको स्पेसिफिक स्टेटमेंट करो। आपने ऑलरेडी जिन लोगों का स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है, उसमें भी शायद टाइम नहीं होगा, रीजन वो ऑलरेडी उन्होंने वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वो उनकी कंपनी में भी शायद शेयर करते होंगे। काफी सारे लोगों का टाइम लिमिट आप देख पाओगे, काफी का नहीं भी होगा, बट इट्स फाइन। लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो हमको ये चीज करनी है, राइट। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको मेरा जो गोल स्टेटमेंट है पूरा वो बताने वाला हूँ, विच इज अल्टीमेटली फॉर माई लॉन्ग टर्म गोल। और आपको उसमें ब्लूप्रिंट भी होगी आपके लिए, जिसमें आपको अपना गोल स्टेटमेंट बनाना है खुद का। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।